उत्तरी गाजा में इजरायल ने हमास को बड़ा झटका देने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक एयर स्ट्राइक में हमास की सैन्य शाखा के नए प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया गया है। ओदेह को 7 अक्टूबर हमले का प्रमुख प्लानर बताया जा रहा है। जानकारी यह है कि इजरायल का कहना है कि वो हमास के आतंकियों की घुसपैठ और हमले के टारगेट तय करने में शामिल था। गाजा सिटी के रिमाल इलाके में हुए इस हमले में एक इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह हो चुकी है, जिसमें 2 लोगों की जान गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। पिछले 2 हफ्तों में हमास के दूसरे शीर्ष सैन्य कमांडर के मारे जाने का दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते को लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि वह इजरायल को मान्यता देने के किसी भी प्रस्ताव को कबूल नहीं करेगा। वहीं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की इजरायल विरोधी बयानबाजी पर गंभीर सवाल उठा दिए। ग्राहम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभाने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसकी इजरायल विरोधी सोच पुरानी और गहरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान अपने एयरबेस पर ईरानी लड़ाकू विमानों को छिपा रहा है। अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप की अपील के बाद पाकिस्तान से साफ जवाब मांगा, जिसके बाद अब पाकिस्तान के सामने इजरायल मुद्दे पर आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक का बदला लेने का ऐलान किया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि रेवोल्यूशनरी लड़ाके दुश्मनों को बख्शने वाले नहीं हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी इजरायल को सबक सिखाने का आदेश जारी कर दिया है। ईरान के 2 इलाकों पर ट्रंप का हमला। हिजबुल्लाह के 100 अड्डों पर नेतन्याहू ने लिया बदला। ट्रंप 1 बम फोड़ेंगे, इजराइल 50 बम से मारेगा। अमेरिका के एक हमले के साथ ही इजराइल ने मुख्यात रुख अख्तियार कर लिया है, जिससे खाड़ी देशों में बारूदी धमाकों की मात्रा में जबरदस्त इजाफा हो गया है। क्योंकि 47 दिनों तक गुस्से को पालकर बैठे ट्रंप ने आखिरकार उसे बारूदी धमाकों की शक्ल में निकाल ही दिया। ईरान पर हमला बहुत ही भयानक हुआ है। जंगी जेटों ने बम फोड़े हैं, रीपर ड्रोन ने मिसाइलों की बौछार की है। हिलफायर मिसाइलों ने ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों को जलता कंकाल बना डाला है। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स के नाम पर ईरान के 2 इलाकों को कब्रिस्तान बना डाला। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिसाइल अड्डों को मटिया मीट कर दिया है। ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिकी हमलों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 4 जवानों के मारे जाने का दावा किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी फास्ट बोट्स को स्मार्ट बमों से ट्रंप फोर्स ने दौड़ा कर मारा। ट्रंप ने ईरान की अकड़ ढीली करने के लिए नेवी और एयरफोर्स दोनों का इस्तेमाल किया। असल में ईरान ने ट्रंप को यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे ट्रंप का दिमाग बहुत गर्म हो गया। Honorable men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you. सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अब अमेरिका से युद्ध के मैदान में फैसला करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इजराइल और अमेरिका पर डायरेक्ट हमला बोला। मुस्तफा खामेनेई ने इजराइल को कैंसर जैसी बीमारी बताया। साथ ही कहा कि 25 साल में इजराइल खत्म हो जाएगा। अपने लिखित बयान में मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दी और कहा कि अब खाड़ी के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ढाल नहीं बनेंगे। मुस्तफा ने दावा किया कि वक्त बदल चुका है, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है। همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده‌ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
ईरान से 4 महीनों से युद्ध में उलझा अमेरिका भी आर पार के मूड में आ चुका है। ट्रंप पर उनकी टीम की ईरान से डील की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मार्को रूबियो ने धमकी दी कि या तो अच्छी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. अमेरिका की अच्छी डील के मायने हैं ईरान 440 किलो यूरेनियम ट्रंप को सौंप दे, ईरान हॉर्मुज पर ट्रंप का कंट्रोल मान ले। यही दोनों शर्तें ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ट्रंप ने सबसे घातक हथियारों से दहलाकर ईरान को राउंड 2 के युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर AGM-114 हेलफायर मिसाइलों से हमला किया। ये अमेरिका की बेहद सटीक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। हेलफायर मिसाइल लेजर गाइडेड और रडार गाइडेड दोनों वर्जन की होती है, जिनकी रेंज करीब 7 से 11 किलोमीटर तक होती है। ये मैक 1.3 की रफ्तार से टारगेट को तबाह करती है। 45 से 50 किलोग्राम वजनी मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है। इन मिसाइलों को MQ-9 रीपर ड्रोन्स, अपाचे हेलीकॉप्टर और नेवी के हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। मिसाइलों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी फास्ट बोट के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं ईरान की मिसाइल साइट को अमेरिका ने स्मार्ट बम से धुआं किया। कीव के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं कि रूस ने विदेशी नागरिकों को शहर खाली करने की चेतावनी दी। उधर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर तीसरी बार सुपरसोनिक और ओशियनिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद यूक्रेन ने रूसी मोर्चे पर ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया है। कीव पर ओरेशनिक स्ट्राइक, रूस का भागो या मरो मैसेज, ज़ेलेंस्की का बदले वाला प्लान, मॉस्को पर ड्रोन काउंटडाउन। क्या जंग और खतरनाक होगी? ओरेशनिक के धमाकों के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सन्नाटे में है। आधा कीव मॉस्को के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बेजान हो गया है। इमारतें खंडहर हो गई हैं। लोगों के दिलों में डर घर कर गया है। यूक्रेन के लोग हमले को ऐसा याद कर रहे हैं जैसे वो उनका आखिरी दिन था। यूक्रेनी पूछ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में कीव पर असली तूफान आने वाला है? रूस ने आज फिर से चेतावनी दी है, अगर यूक्रेन ने सिविलियन इलाकों पर हमले नहीं रोके तो वो तबाही की किसी भी लाइन को क्रॉस करने के